नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का और आप इस वक्त देख रहे हैं केनी न्यूज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट बंटवारे की स्थिति के बारे में। जी हां दोस्तों, इस वक्त बिहार की 243 सीटों के लिए महागठबंधन के दलों में जोरदार खींचतान चल रही है। सीट की खींचतान को समझने से पहले दोस्तों आइए जानते हैं कि महागठबंधन में आखिर कौन कौन सी पार्टियां इस वक्त शामिल हैं। आपको बता दें दोस्तों, आपके जानकारी के लिए कि महागठबंधन में 6 प्रमुख दल हैं, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी, कांग्रेस, भाजपा, माले भाजपा, सीपीआई, माकपा यानी सीपीएम और विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी। इसके अलावा पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी आरएलजेपी भी जुड़ा हुआ है। आरएलजेपी को भी जोड़ा जा सकता है। हर दल अपनी ताकत के हिसाब से ज्यादा सीटें चाहता है, लेकिन कुल सीटें तो 243 ही। अब समझते हैं दोस्तों कि आखिर किसकी कितनी सीटों की इस वक्त मांग है। आरजेडी महागठबंधन का नेतृत्व कर रही है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। 2020 में उसने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 75 सीटें जीती भी थी। इस बार दोस्तों आरजेडी 155 से 165 सीटों की मांग कर रही है, क्योंकि वह अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है, लेकिन सहयोगी दलों की मांग के चलते उसे कुछ सीटें छोड़नी पड़ सकती है। दोस्तों, कांग्रेस ने 70 सीटों की मांग की है। 2020 में उसे 70 सीटें मिली थी, लेकिन सिर्फ 19 सीट ही वो जीत पाए थे। अब वे 19 सीट जीती हुई सीटों के अलावा 39 सीटें और भी चाहती हैं, जहां वह दूसरे नंबर पर थी, लेकिन आरजेडी चाहती है कि कांग्रेस को कम सीटें दी जाए। अब दोस्तों बात करें भाजपा माले की, तो भाजपा माले ने 42 सीटों की सूची दी है। 2020 में उसने 19 सीटों पर लड़कर 12 जीती थी। इस बार वह 4 से 5 सीटें और भी ज्यादा चाहती है और उसकी मांग को मानने की संभावना ज्यादा है। भाजपा ने 24 सीटों की मांग की है। 2020 में उसे 6 सीटें ही मिली थी, जिसमें से 2 पर जीत हासिल हुई थी। माकपा ने भी कुछ सीटों की मांग की है, लेकिन खबर में उनकी सटीक संख्या नहीं बताई गई। 2020 में उसने 4 सीटों पर लड़कर 2 जीती थी। आपको बता दें दोस्तों, आपके जानकारी के लिए कि वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी, जिसके नेता मुकेश सहनी हैं, उन्होंने 60 सीटों की बड़ी मांग रखी है, लेकिन दोस्तों आरजेडी उसे सिर्फ 10 से 15 सीटें देने को तैयार है। 2020 में वीआईपी 11 सीटों पर लड़कर 4 जीती थी। वहीं आरएलजेपी पशुपति पारस की पार्टी के लिए 6 से 8 सीटों की बात चल रही है, लेकिन यह तय नहीं है कि वे महागठबंधन में रहेंगे या फिर नहीं। अब समझते हैं दोस्तों कि आरजेडी की रणनीति इस वक्त क्या है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल सीट बंटवारे की बातचीत को अगस्त तक टालना चाहती है। उसका मानना है कि बड़े बड़े दलों को छोटे सहयोगियों के लिए कुछ सीटें छोड़नी होगी। आरजेडी ने कुछ मानक भी तय किए हैं, जैसे कि जीत की संभावना वाली सीटों को प्राथमिकता देना, 15,000 से ज्यादा वोटों से हारी सीटों की अदला बदली करना, लगातार 2-3 बार हार चुके उम्मीदवारों को बदलना। और वहीं आपको ये भी बता दें दोस्तों कि इन मानकों के आधार पर कांग्रेस की मांग कमजोर पड़ सकती है, क्योंकि उसका 2020 में प्रदर्शन काफी खराब रहा था। महागठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है सभी दलों को खुश रखना। अगर कांग्रेस और आरजेडी को ज्यादा सीटें मिली तो माले भाजपा और वीआईपी नाराज हो सकते हैं, तो वहीं वीआईपी की 60 सीटों की मांग को पूरा करना मुश्किल है। आरएलजेपी को शामिल करने पर भी वाम दलों ने आपत्ति जताई है। कुल मिलाकर 243 सीटों का बंटवारा आसान बिल्कुल नजर नहीं इस वक्त आ रहा है। अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों कि जुलाई के पहले हफ्ते तक वीआईपी और भाजपा अपनी अंतिम सूची सौंप देगी। उसके बाद आरजेडी सीटों के अदला बदली और संख्या पर भी बात शुरू करेगी। दोस्तों, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा फिलहाल माना जा रहा है और आरजेडी की कोशिश है कि गठबंधन एकजुट होकर एनडीए को टक्कर दे, लेकिन अगर सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनी तो गठबंधन में दरार पड़ सकती है। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन की राह इस वक्त आसान बिल्कुल नहीं होने वाली।
आरजेडी को 155 से 165, कांग्रेस को 70, माले को 42, भाजपा को 24 और वीआईपी की 60 सीटों की मांग है। दोस्तों, आरजेडी की रणनीति और सहयोगी दलों की मांग के बीच तालमेल बैठना बहुत बड़ी चुनौती है। तो देखते हैं दोस्तों कि अगस्त में जब बातचीत शुरू होगी तो क्या फॉर्मूला निकलेगा। लेकिन इस खबर पर फिलहाल आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और केनी न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने केनी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें।